और हवा की बेटी दरिंदा सिफ्त बेनवई के दलदल से भागकर कराची आ गई। तफसीलात के मुताबिक ज़िला ठट्टा दाबेजी थाने की रिहायशी 19 साल सना दरिंदा सिफ्त बेनवई के जुल्म और सितम से कराची सुखन थाने की हदूद में पनाह ले ली। 19 साल सना का कहना है कि मेरे बहनोई इमरान मुझ पर गलत नज़र रखता है और मुझे बेजा तशद्दुद करता है और हिरासा करता है। मेरी वज़ीर आला सिंध, आईजी सिंध, एसएसपी ठट्टा से मौजूदा गुजारिश है कि ऐसे दरिंदा सिर्फ इंसान को करार वाक़ई सज़ा दी जाए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए। यही 19 साल होती, यही 19 साल होती। अच्छा, ये आप जो भैंस कॉलोनी आई तो किसके पास आई आप? मामू बहादुर के पास। मामू बहादुर से आपका कब से ताल्लुक़ है और आप लोगों के यानी आप इनके किराएदार थे या क्या, कैसे ताल्लुक़ बना आपका? हम लोग इससे किराएदार थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। मामू थे हाथ में हम लोगों ने बचपन गुजार। मामू इतना प्यार करते जैसे सदी भांजियों तो करते। अभी आपसे कोई ज़बरदस्ती या किसी किस्म की कोई बयान तो कोई आपसे नहीं ले रही, आपको कोई डराया धमकाया तो किसी ने नहीं आपको? नहीं, इधर तो किसी ने नहीं डराया धमकाया, मैं खुद इधर अपनी मर्जी से आई हूँ। अच्छा, अभी दाबी जी से जो आप आई तो आपको क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से आप यहाँ पर आई हैं? ये मैं अपने बहनोई की वजह से आई हूँ, उसकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से। क्या आपसे वो डिमांड करता था और क्या हरकतें आपसे करता था? वो यही उल्टी सीधी हरकतें, तभी जब भी लड़ाते खड़े हो जाना, जितना मर्जी धक्का देते रहो। नहीं, मैं तो प्यार कर रहा हूँ, मैं तो तेल तो पसंद करता हूँ। भाई तू तो आया था पसंद करता है, पर फिर भी उस दिन भी मैं चरपाई पे अपना धरी हुई थी, चरपाई पे धक्का देते दोनों बाजू पता लगती और पलटी से। हाँ, मैं चिंते मारी बाजी बाजी बाजी, बाजी आई इतनी देर में। हाँ, अपना बाजी ने बोला ये क्या, तो बोलता मैं इसको प्यार करना सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा प्यार कर रहा हूँ और क्या। मार पीट अभी भी मुझे आते दिन पहले इतना मारा बुरी तरीके से। जब तक मेरा रेल त्या दी था मसला, मुझे दोस्तों ने हर चीज़ से मना करा हुए थे, थोड़ा सा झटका थोड़ी सी तकलीफ इसकी जान ले सकती, फिर भी उसको मारते हुए ये नहीं आए इस तरीके से। हड्डी मरी हुई बच्ची को मैं मारने लगा। मैं उसकी बहन ही हूँ समझो, छोटी सारी बहन की ज़्यादा होती है। अपना मारते हुए भी उसने ये नहीं रहता इस तरीके से, यहाँ से पतर पतलते डरे से देवान से पतर पतलते वो मारे। उसको ये नहीं नजर आया था मैं कौन सी जगह पर किस तरीके से मारूं। मारते भी उससे ये नहीं हाथ वो आया था मैं किस तरीके से मार रहा हूँ, ता बेटी तो हाथ लग रहा है ता नहीं लग रहा। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर कबल आपने कहा कि वो मैं चारपाई पे लेटी हुई थी तो वो आके। मैं नहीं लेती हुई थी, मैं खड़ी हुई थी, धक्का देते उसने दिलाया था। अच्छा, आप खड़ी हुई थी तो आपको धक्का देकर उसने चारपाई पे गिराया और आपके ऊपर वो लेटने की कोशिश कर रहा था? जी हाँ, बता रही थी? जी हाँ। बताएं अपनी ज़बानी। वो हद से ज़्यादा मुझ पे लेट चुका था, रेतने की कोशिश कर रहा था। मैं चीख मारने लगली बाजी बाजी, फिर मेरी बाजी उठते आई तो मेरी बाजी थी, उस टाइम बच्चा होने आ रहा था, तो बाजी हमारे इधर पे आई हुई थी। तो आपकी बहन ने आपके बहनोई को कभी भी नहीं बोला कि आप ये मेरी बहनें और ये आपकी भी बहनें, क्योंकि साली जो है वो बहन बराबर होती, तो उसने कभी भी आपकी बहन ने अपने शौहर को नहीं बोला कि आप क्यों ऐसी हरकतें करते हो? असल में मेरी बहन वो बस जो वो बोल देता ना वही सच है, और वो झूठे-झूठे तो ऐसे इल्ज़ाम देते थे, उसमें इतनी शर्म नहीं है कि मैं किस तरीके से झूठे इल्ज़ाम दूँ। और उसको झूठ बोलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी हरकतें ऐसी हैं कि अपना घर है वो भी अपना चला जाता था, तो वहाँ पे अपना रो नहीं बेटा, आप बताओ, खुल के बताओ, परेशान नहीं हो आप। अपना वो धर दे देता चाबी, अपना कोई भी आए जिस तरीके से मर्जी रहे, जब चले जाएँगे फिर आते अपना बच्चों तो रहते रहा। घर बदनाम होता है ना, अम्मी के हाथ में चाबी देते दिया, कोई भी अगर बोले था ये यहाँ पे ये हो रहा है, तो नाम बदनाम किसका होएगा? अम्मी तो होएगा ना, तो अम्मी के हाथ में चाबी देती दिया। पर फिर भी उसको नहीं, अम्मी के साथ मार-पीट करना, अम्मी के साथ गाली-गलौज करना। फिर अम्मी इस वजह से नहीं बोलती थी, अम्मी बोलती है क्या ना मेरी दूसरी बेटी इससे घर में उसका घर खराब हो जाएगा। मुझे अम्मी चुप कराते रहती है, बेटा जाने दे, जाने दे, जाने दे। अभी भी आते दिन पहले उसने इस तरीके से मारा, बुरी तरीके से मारा। अच्छा बेटा, तो आप यहाँ पे आने के बजाय थाने क्यों नहीं गई? आप अगर वहाँ पर करीबी थाने में चली जाती तो आपकी फरियाद उन्होंने क्या समझती हो कि नहीं सुनती आपकी फरियाद वो लोग? वो सब एक तजन है, वो वकील है, वो बोलते थे मेरा थाने वाले तो इतिहास रहेंगे। यानी ज़िला ठट्टा के अंदर उसका जो भाई है कि क्या बहनोई क्या है उसका, आपके बहनोई का? मेरे बहनोई का जिला ठट्टा में वो नहीं है, वो पता नहीं कौन सी जगह पर है वो सब, मतलब तो इतजन वकील है उसकी हर जगह। अच्छा, उसका जो उसका कज़न है और वो यानी वकील है कहीं पर,
वो कहता है कि यानी आप थाने जाओ या जिधर मर्जी हो, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भले हमारा बहनोई भले कुछ जाति भी करता रहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बोलते थे मेरा तो ही कुछ नहीं कर सकता, मेरा ये जानने आ रहा, वो जानने आ रहा। अभी वहाँ थाने की बात हो रही थी, तो बोलता है जहाँ जाना है थाने में जाओ। देखो अभी आपको थाना लगता है दाबेजी और ज़िला लगता है आपको ठट्टा, तो आपको अभी इंसाफ चाहिए या आप उसको माफ़ करना चाहेंगे या आपको इंसाफ चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए, मैं नहीं उसको यूँ माफ़ कर सकती हूँ। अगर वो जब इस तरीके से तलते रहता है, जलील तलते रहता है, जब उसको इस चीज़ का रियाज़ नहीं है, तो हम क्या चीज़ का रियाज़ करेंगे? देखिए, आपको इस चीज़ के लिए कोई उकसा तो नहीं रहा या ये बातें आपसे कोई कहलवा तो नहीं रहा? ऐसी भी ज़रा ये भी ज़रा आप खुल के बताएँ, आपको कोई इसलिए इस बातों पे कोई उकसा तो नहीं रहा? तो ही उस तानीरा उससे तंग होते, उसकी हरकतें बतानी पड़ रही हैं। यानी आप मजबूर होकर, आप तंग आकर आप ये स्टेप उठा रही हैं कि आपको अपने बहनोई के खिलाफ वो कदम उठा रही हैं कि वो आपसे नाजायज़ डिमांड करता है, इसलिए आप तंग आकर ये आप हरकत यानी ये आपको इंसाफ की अभी ज़रूरत पड़ी है। जी हाँ।